हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है प्रवक्ता पदों के लिए। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर आपको आर्ट की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है, तो आप सभी स्टूडेंट जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, और इसमें हम जो भी जानकारी दी गई है उसको देखेंगे। सबसे पहले है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 2/2021 जो कि प्रवक्ता पदों के लिए है, और इसमें पंजीकरण प्रारंभ की जो तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 16/3/2021 बताई गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 16/3/2021 है, और पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी कि ऑनलाइन आवेदन में जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो 11/4/2021 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13/4/2021। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/4/2021 है। तो ये है वो महत्वपूर्ण तिथियां जो कि आपको देखनी है ध्यान से। सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करने की जो तिथि है वो 16/3/2021 है, और यहाँ पर शुल्क जमा करने की भी प्रारंभिक तिथि 16/3/2021 है, यानी 16/3/2021 से आप फॉर्म को भर सकते हैं और शुल्क भी जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 11/4/2021 है, और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 13/4/2021 है। इसी में अब हम आगे देखते हैं और क्या जानकारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2021 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार वर्गवार बालक एवं बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। तो यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही आवेदन करिए। और यहाँ पर जो पूरे रिक्त पद बताए गए हैं प्रवक्ता पदों के लिए, जो जगह है वो 2595 है, और ये विषयवार दिया हुआ है अलग अलग। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। विज्ञप्ति की पदों की संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। और लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं, यानी कि माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो यहाँ से आप इन दिशा निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या जानकारी है। यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षकों के लिए दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार यानी कि उन्हें वेटेज का लाभ दिया जाएगा। और तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। तो ये तदर्थ शिक्षकों के लिए है जानकारी। आगे इसी में और अब यहाँ पर नीचे देखेंगे शुल्क भुगतान, यानी कि आवेदन का शुल्क किस तरह से जमा करना होगा। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत अभ्यर्थी को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप में क्लियर हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर अथवा परीक्षा पोर्टल के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेगमेंट के अंतर्गत फी डेपोजिशन पर क्लिक करना होगा।
उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम प्रदर्शित होंगे, जैसे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स या अदर पेमेंट्स मोड्स। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI बैंक के ई-चालान के माध्यम से किसी भी एक माध्यम के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप शुल्क का भुगतान जो है वो वेबसाइट पर जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI बैंक के ई-चालान के माध्यम में से किसी भी एक माध्यम के द्वारा कर सकेंगे। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट PAR प्रदर्शित होगी, जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण ट्रांजैक्शन ID सहित अंकित रहेगा। इसकी प्रिंट पेमेंट रेसिप्ट पर क्लिक करके मुद्रित प्रति प्राप्त की जा सकेगी। तो ये जानकारी है शुल्क के विषय में। अब देखते हैं आवेदन शुल्क जो है वो श्रेणीवार यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 700 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है। तो यहाँ पे टोटल योग 750 रुपये होता है। EWS के लिए भी इसी तरह से आवेदन शुल्क 600 है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 है, तो कुल योग 650 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और अनारक्षित सामान्य आवेदन शुल्क जो है वो 700 है, EWS का 600 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 700 है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य दोनों को 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और साथ में 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति के लिए 400 शुल्क है और यहाँ पे 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, तो कुल मिला के 450 रुपये हो जाता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग को 700 आवेदन शुल्क है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, कुल मिला के 750 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 आवेदन शुल्क है और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, तो टोटल 250 रुपये पे करने होंगे। और इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए है क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। भूतपूर्व सैनिक क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा। महिला क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। विकलांगों के लिए है मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान इन्हें करना होगा। तो ये है शुल्क के विषय में जानकारी। अब चलते हैं, देखते हैं कितनी सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त पद जो यहाँ पर बताया गया है, उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 02/2021 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के रिक्त कुल 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 01 में विहित है। सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अधियाचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पे आयु सीमा जो बताई गई है, आयु 01 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो। अर्हता की तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता है कुछ, तो शैक्षिक योग्यता को भी देखते हैं। अध्यापक की किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित तथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं समय सारणी यानी सारणी संख्या 02 में संलग्न है। नीचे यहाँ पे आपका वेतनमान है और आरक्षण की प्रक्रिया दी हुई है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कितनी सीटें हैं।
प्रवक्ता पदों के लिए आर्ट में कितनी सीटें हैं, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे सारणी संख्या 01 का में आप देख सकते हैं प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए, तो हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पे विषय वर्ग यानी कि विषय के हिसाब से सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो आर्ट में बालक वर्ग के लिए देखते हैं, कला में 24 सीटें जनरल की हैं, 18 सीटें ओबीसी के लिए हैं, 7 सीटें एससी के लिए हैं और एसटी के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। टोटल जो सीटें हैं प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए 49 सीटें टोटल हैं कला विषय में प्रवक्ता बालक वर्ग में। फिर से एक बार देख लेते हैं, जनरल के लिए 24 सीटें, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 7, टोटल मिला के 49 सीटें हैं। इसी तरह से हम बालिका वर्ग को भी देखेंगे। बालिका वर्ग में कला के लिए कितनी सीटें हैं कुल, तो सारणी संख्या 01 खा में बालिका वर्ग में कला के लिए जो सीट है 20, जनरल के लिए यानी कि 20 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। टोटल मिला के जो सीटों की संख्या है वो है 27, यानी कि 27 सीटें हैं कला से प्रवक्ता बालिका वर्ग में। फिर से एक बार देख लेते हैं, जनरल के लिए 20 सीटें, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई भी नहीं है। तो टोटल मिला के 27 सीटें हैं कला विषय में बालिका प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए। अब यहाँ पर सारणी संख्या 02 में प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं कक्षा 11-12 के लिए अध्यापक हेतु जो भी शैक्षिक अर्हताएं हैं उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी गणित सभी विषय का है, हम कला विषय का देखते हैं। कला के लिए जो भी अर्हताएं दी हुई हैं, सबसे पहला है इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। तो इनमें से एक होना चाहिए आपके पास। साथ ही बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। और यहाँ पर परीक्षण की वरीयमान टिप्पणी दी हुई है। फर्स्ट उपर्युक्त सेकंड के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि शासनादेश 1121/15/890 3087/89 दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में। तो ये थी शैक्षिक अर्हता की जानकारी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो आप शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिंक दिए जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अब स्टार्ट कर दीजिए। समय आपके पास बहुत कम बचता है और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है।
तो प्लीज़ इसको आप अपने हाथ से जाने ना दें। और मैं बार बार कहूँगी कि आप सभी अपने आर्ट की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और स्वयं का एक नोट्स भी बनाएं, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।